हेलो दोस्तों, मैं सचिन आपका अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 7 दिसंबर 2020 का थर्ड शिफ्ट का पेपर सोल्व आउट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, नई उमंग और नए जोश के साथ फिर से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उसी अंदाज में जैसे कि हम पहले भी करते आ रहे थे। चलिए सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक्स की आय वाई की तुलना में 80% अधिक है और जेड की आय एक्स और वाई की कुल आय का 60% है, तो जेड की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से लगाएंगे। क्या दे रखा है, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड दे रखा है। क्या कह रहा है ये कि एक्स की आय वाई की तुलना में कितना परसेंट है, 80% अधिक है। यानी कि 80% अधिक है तो वाई को मान लीजिए कितने, मान लीजिए 100 मान लीजिए, इससे 80% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो देखिए इसमें से एक जीरो कैंसिल, पहले इसको 2 से काटेंगे 9, इसे काटेंगे 2 से 5, तो कितने का रेशियो हो गया, 9:5 का रेशियो हो गया। तो आगे क्या क्या कहा है, और जेड की आय एक्स और वाई की कुल आय का। देखिए इसका अनुपात में आय कितनी है, 9 और 5 कितना है, 14 है। यानी कि 14 आय का कितना कह रहा है, 14 आय की कुल आय का 60% है। कितना 60% है, तो इसका 60% निकलेगा, 60/100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब देखिए 14×6 = 84, यानी कितना आ गया, 8.4 आ गया। तो इसका जड़ का मान कितना आ गया, 8.4 आ गया। तो क्वेश्चन में कहा जड़ की आय एक्स की आय से कितनी प्रतिशत कम है। तो आप देखिए 9 और 8.4 में कितने का अंतर है, 0.6 का। अपन के कितने, एक्स के रेशियो में एक्स कहाँ आएगा, बेस में 9 मल्टीप्लाई परसेंट में निकलेंगे 100 से मल्टीप्लाई, एक पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो कैंसिल, इसे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना आ गया, दो कितना हो गया, 20/3, 3 से 3 छिंग 18, कैरी 2 3, यानी कि 6.7%, यानी कि कितना होगा, 6.7% की कमी होगी। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/8 डिवाइड बाई 4 सही 2/3 ऑफ 1 सही 1/4 माइनस 1 सही 1/4 मल्टीप्लाई 1/1 सही 1/5 प्लस के 0.53 का बार डिवाइड बाई 0.58 पे बार मल्टीप्लाई 2 सही 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 7/8 दिया हुआ है, डिवाइड बाय कितना है, डिवाइड बाय दे रखा कितना, 4 से 2/3, कितना हो जाएगा ये 14/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14/3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5/4 माइनस के 5/4 मल्टीप्लाई 6/5 प्लस के अंदर कितना है ये, अब देखिए कितना दे रखा है, 0.53 का 2 पे बार है, डिवाइड बाई 5.8 पे बार दे रखा, कितना दे रखा है, सॉरी 0.58 ओनली 8 पर बार है, मल्टीप्लाई 2 से 3/4 है, तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11/4 हो जाएगा। देखिए इसको हल करते हैं। देखिए 7/8 डिवाइड बाई 14/3 मल्टीप्लाई 5/4 माइनस के 5/4 मल्टीप्लाई 6/5 प्लस, इसको अंदर से सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, ये 53 कितना जाएगा, 99। अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे चेंज करेंगे, कितना जाएगा आपका 90 कितना हो जाएगा, 53 मल्टीप्लाई 11/4। देखिए 53 से 53 के 1199, 9 से 9 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 2 7 14। अब देखिए क्या बचा, 7/8 डिवाइड है, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6/35 कितना आ गया, 6/35 आ गया, माइनस कितना बचेगा यहाँ पर, 3/2 प्लस 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। अब देखिए 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35। अब देखिए कितना बचा, 6/40 प्लस के 5/2 माइनस के 3/2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा,
2/2 आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा, यानी कि 6 प्लस के 6/40 प्लस के 1 बचेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 46 बटे कितना हो जाएगा 40 आएगा। इसे 2 से काटेंगे, 2 से कितनी बार आएगा 20 बार, 2 से काटेंगे 23 बार, तो कितना आ गया 23/20 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को उतारने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविता अपनी मासिक आय का 8% एक धर्मार्थ न्याय को दान करने का निर्णय लेती है। दान के दिन वह अपने निर्णय को बदलते हुए 2880 रुपये की धनराशि दान करती है, जो दान के लिए पहले से निर्धारित धनराशि से 20% कम है। तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। मान लो उसकी मासिक आय जो है, इसकी कुल मासिक आय कितनी है x रुपए है, कितनी है x रुपए है। तो अब क्या कर रहा है ये 8% कितना कर रही है, कितना 8% धर्मार्थ पर खर्च करती है, कितना 8% कितने धनराशि पर कितना 8% करती है, यानी कि 8% खर्च करिए, कितना हो गया 8 बटे कितना हो गया 100 हो गया। तो अब क्या कह रही है, ये दान देने के दिन वह अपने निर्णय को बदलते हुए कितना 2880 रुपये का दान कर देती है, यानी कि पूरे का क्या कर देती है 2880 रुपये क्या कर देती है दान कर देती है, जो दान के पहले दिन से निर्धारित था 20% कम है, जो इस क्या है इससे 20% कम है, यानी कि 20% कम है, कितना हो जाएगा 80 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 बटे 100 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 से इसको काटेंगे, 8 × 24 बचा कितना 8 × 48, ठीक है। अब फिर से देखते हैं, 4 दूनी 8, 4 निम 36, 2 से काटेंगे 50 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा 5 निम 45, कितना आ गया 45, कितना आ गया 45,000 रुपये, कितना था 45,000 रुपये, यानी कि उसकी सविता की क्या थी आय थी, क्या थी आय थी। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार खेत का परिमाप 1012 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल एक आयताकार बगीचे के बराबर है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 14:11 है। बगीचे की सबसे लंबी भुजा क्या होगी। तो आप देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या आपको सब कुछ चीजें पता भी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कुछ चीजें पता होनी चाहिए। देखिए जैसे कि क्वेश्चन में वृत्ताकार खेत का परिमाप कितना दे रखा है 1012 देखा है, तो इसका परिमाप कितना होता है 2πr/h, कितना होता है 2πr होता है, क्या होता है 2πr। वृत्ताकार क्या होगा, वृत्ताकार का परिमाप क्या होगा 2πr। इसका मान कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 1000, कितना दे रखा है 1012 दे रखा, कितना दे रखा है 1012 दे रखा है। इस तक किसका मान निकालेंगे आर का मान निकालेंगे, यानी कि आर बराबर 1012 बटे कितना आ जाएगा 2π, पाई का मान 22/7, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, जबकि आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान निकालना है यहां से। चलिए अब क्या करते हैं 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 से इसको काटते हैं 11 99, 11 दूनी 22। अब देखिए काय से कट जाएगा ये 4 से देखते हैं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना होगा 7 तिया 21, कैरी 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, कितना हो गया 161 आ गया, यानी कि आर का मान कितना आ गया 161 सेंटीमीटर। तो आर का मान आ गया, जबकि क्वेश्चन में कहा है जिसकी भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है, क्या दे रखा है आयताकार भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है 14:11 दे रखा है। तो इसे मान लीजिए कितना है 14x अनुपात कितना दे रखा है 11x दे रखा है। तो अब इस क्वेश्चन में कहा था कि इस खेत का क्षेत्रफल आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के क्या है बराबर है। तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है इसकी 14x मल्टीप्लाई 11x बराबर किसके क्षेत्रफल के बराबर दे रखा है, इसके क्षेत्रफल के बराबर दे रखा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, खेत का क्षेत्रफल क्या होता है 22/7 गुना लंबाई गुना कितना हो गया आर का स्क्वायर कितना हो गया 161 मल्टीप्लाई कितना हो गया 161 हो गया। तो आप देखेंगे इसमें इसे काटते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 22/7 मल्टीप्लाई 161 मल्टीप्लाई 161
बटे कितना हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 11, 11 से कितनी बार जाएगा ये 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। अब देखिए कितना बचा 161 है। कितना दे रखा है ये 161 दे रखा है। कितना दे रखा है ये 14 दे रखा है, 14 दे रखा है। तो अब देखिए स्क्वायर दे रखा है कितना 2 से इसको काटेंगे कितनी बार 7 बार। स्क्वायर दे रखा है तो कितना आ जाएगा ये 161 बटे कितना आ जाएगा 7, यानी कि x का मान, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान ये था, x का मान कितना होगा 161 बटे 7 आ गया। तो 7 से 7 दूनी 14, कैरी कितना बचा 2 बचा 7 या 21 कितना आ गया। तो x का मान कितना आ गया 23 आ गया। कितना आ गया 23 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया 23 सेंटीमीटर आ गया। तो इसने क्या करें सबसे लंबी भुजा ज्ञात करें। सबसे लंबी भुजा कितनी हमारी 14x है। तो इसमें क्या करेंगे 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 तिया 42 का 2 का कैरी कितना होगा 4, 14 दूनी 28, 28 4 कितना हो गया 32। कितना हो गया 322 मीटर। कितना हो गया 322 मीटर आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, 1400 और 1800 के बीच x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है 3 प्राप्त होता है। यदि x को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को देखिए और एकदम से लगाने की कोशिश करिएगा। 5, 6, 8, 9 और 12। सबसे पहले क्या करिए इन संख्याओं का क्या करिए आप एलसीएम लीजिए। इन संख्याओं का एलसीएम कितना जाएगा आपका 360 आ जाएगा। कितना जाएगा 360 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि संख्या किसके बीच में हो आपके 1400 और 1800 के बीच में हो। तो ये कितनी आ गई हमारी 336 आ गई है। तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 1440 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1440, यानी कि 1400 और 1800 के बीच की संख्या आ गई हमारी। यानी कि मल्टीप्लाई करने पर और डिवाइड करने पर कभी भी रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखिए कितना आ गई 1440 आ गई है। यानी इसमें क्या करें आप, क्वेश्चन में कह रहा है कि शेषफल कितना बचता है 3 प्राप्त होता है। तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1443 हो जाएगी। तो ये संख्या कौन सी प्राप्त हुई हमें, ये हमें x का मान प्राप्त हुआ। क्या हुआ x का मान प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन में कह रहा है x को 11 से विभाजित करने पर इस संख्या को क्या करिए 11 से भाग दीजिए। यानी कि 1443 को क्या करना है 11 से भाग देना है। यानी 11 कितना बचा है आपका 3। कितना हो गया 11 33, कितना बचा 1 3, 11 एकम 11। तो शेषफल कितना बचे यहां पर आपका 2। तो इसमें क्या कह रहा है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा आपका 2 आपका राइट आंसर है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 10 घंटे और 13 से ही 1/3 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक निकास पाइप है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 8 घंटे में भर जाती है। तो पाइप सी अकेले टंकी के 60% हिस्से को कितने समय में खाली कर सकता है। देखिए पहले इसको टैंक की मात्रा देखिए कितना लीटर पानी भर सकता है। यानी कि ए कितने घंटे में भर रहा है 10 घंटे में, यानी कि 10 घंटे में भर रहा है। इसी प्रकार से बी कितने घंटे में भर रहा है 13 से ही। कितना 13 से ही 1/3 यानी 13 39 और 1 40/3 घंटे में भरेगा बी। यानी इसी प्रकार से ए प्लस बी माइनस के सी कितने समय में भर रहे हैं 8 घंटे में भर रहे हैं, यानी कि 8 घंटे में। तो टोटल देखिए इसकी कैपेसिटी कितनी है, टैंक की कितनी कैपेसिटी है, एलसीएम कितना आ गया आपका 40 लीटर। कितना 40 लीटर आ गया। तो कैपेसिटी कितनी होगी 40 लीटर की होगी। तो 1 घंटे का देखिए 1 घंटे में ए कितना भरेगा 4 लीटर भरेगा। कितना 4 लीटर भरेगा। इसी प्रकार से ये कितना भरेगा 3 लीटर भरेगा। बी कितना भरेगा 3 लीटर भरेगा। ए कितना भरेगा 5 लीटर पानी कितना भरेगा 5 लीटर भरेगा। तो क्वेश्चन में आप देखिए ए और बी कितना पानी भर रहे हैं दोनों 1 घंटे में कितना भर रहे हैं 7 लीटर। कितना भर रहे हैं दोनों 7 लीटर भर रहे हैं, जबकि तीनों मिलकर के कितना भर रहे हैं 5 लीटर। इसका मतलब सी ने कितना खाली कराया होगा 2 लीटर। कितना लीटर खाली करा होगा 2 लीटर, यानी कि 1 घंटे में कितना खाली करा होगा 2 लीटर खाली करा होगा। जबकि क्वेश्चन में आगे कहा है सी अकेले टंकी को 60% हिस्से को कितने समय में भरेगा। यानी कि टोटल कितना है 40 का कितना 60% निकालेंगे बटे
100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना 6 चौक 24, यानी कि 24 लीटर पानी भरना है। कितना 24 लीटर जो पानी को इस कितनी देर में खाली कर देगा, यानी कि सी। अब आप देखिए 1 घंटे में कितना कर रहा है, ये 2 लीटर निकाल रहा है, यानी कि सी जो है 1 घंटे में कितना निकाल रहा है, 2 लीटर निकाल रहा है। तो अब आप देखिए कितना 24 लीटर निकालना है, तो सी कितने से कर रहे हैं, 2 से भाग दे देंगे, 24 बटे कितना आ जाएगा 2, कितना आ गया 12 घंटे, कितना हो गया 12 घंटे में क्या कर देगा, खाली कर देगा टैंक को। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई दें तो उसके ऊपर एकदम गिद्ध की तरह झपट पड़िए, तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दो वर्ष के बाद 5808 रुपये और 5 वर्ष के बाद 7320 रुपये हो जाती है, उसी दर पर 8500 की धनराशि पर 4 सहित 2/3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। देखिए 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका, कितना दे रखा है इसने 5808 रुपये, कितना 5808 रुपये दे रखा है। इसी प्रकार से 5 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना दिया हुआ है 7300, कितना 7320 रुपये। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, इन दोनों में देख रहे हैं, इसमें क्या है, इन दोनों का अंतर देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, इन दोनों का अंतर देख रहे हैं, यानी कि इतने अंतर, कितने वर्ष का अंतर है इनमें, 3 ईयर का, कितना है 3 ईयर का, यानी कि 3 ईयर में जो क्या हुआ, 3 ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो 3 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट है कितना है 3 साल में, देखिए 7320 में से 5808 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 1500, कितना 1512 रुपये बचेगा, कितना बचेगा 1512 रुपये, कितने का 3 ईयर का। तो हम 1 साल का निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 चौक 12, कितना हो गया 504 रुपये, यानी कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, यानी कि 2 साल का निकाल लेंगे, क्योंकि 2 साल में कितना हो गया था 58 से इतना, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 1000, कितना हो गया 1008 रुपये, यानी कि 2 साल का ये सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारा 1008 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितना दे रहा था ये 2 साल में 5808 रुपये दे रहा था। तो अब इसमें हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे 5808 में से क्या करेंगे 1008 माइनस कर देंगे, तो आप देखिए प्रिंसिपल कितना बचेगा आपका 4800 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना आ गया आपका 4800 रुपये आ गया है। तो जब आपको पता है प्रिंसिपल कितना आ गया 4800 रुपये आ गया, जबकि क्वेश्चन में कहा है उसी दर पर कितना, उसी जब 4800 रुपये आ गया, कितना आ गया 4800 रुपये, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, अब दर निकाल सकते हैं, यानी कि आर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आर बराबर कितने का प्रॉफिट हुआ था हमें 504 का, कितने पर 4800। प्रॉफिट किस पर होता है हमेशा, प्रिंसिपल पे होता, किस पे होता है प्रिंसिपल पे होता। मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए 12 से करते 12 चौक 48, 12 से 12 चौक 48, कैरी 2 12 दूनी 24, 4 से इसे काटेंगे नहीं कट रहा है, 4 से 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 21 बार चला जाएगा, ये कितनी बार चला जाएगा 21 बार चला जाएगा। तो ये कितना आ गया 21/2% आ गया। आर का मान कितना आ गया 21/2 आ गया है। जबकि क्वेश्चन में कहा है 8500 रुपये की धनराशि पर 4 सहित 2/3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। देखिए आर कितना आ गया इतना, कितने समय पे कह रहा है 4 सहित 2/3, यानी कि 21/2 का कितना 21/2 का कितना कह रहा है 4 सहित 2/3, यानी 3 चौक 12 और 2 14 बटे कितना हो जाएगा 14/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14/2 हो जाएगा। तो अब इसे कितना आ गया 14/2 आ गया। अब इसे काटते हैं, कितना आ गया, सॉरी यहां पर कितना आ गया 14/3 आ जाएगा। तो इसे देखिए 2 से इसे काटेंगे कितनी बार 7 बार, से 3 से 3 3 सत्ते 21, कितना आ गया ये 49, कितना आ गया 7 सत्ते 49, कितना आ गया 49% आ गया। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना हो जाएगा 49%, कितना आ जाएगा 49% हो जाएगा। जबकि आपको पता है प्रिंसिपल कितना होता है हमारा 100% होता है। क्या होता है 100%। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 8500 रुपये, कितनी दे रखी है 8500 रुपये दे रखी है। परसेंटेज में कितनी 100% होती है, जबकि रुपए में कितने दे रखी है 8500 रुपये दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है उसका सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारा 4900, कितना है 4900% कितना हो गया। तो अब देखिए 8500 मल्टीप्लाई कितना 4900 बटे कितना हो जाएगा 100, यानी कि अब इससे जो काटेंगे। अब देखिए 9 पंजे
9 पंजे 45, कितना हो गया 9 पंजे 45। ऑप्शन में देखें लास्ट में कहीं 5 है, हाँ बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 4 कितना 4165, कितना 4165 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा 4165। ऑप्शन नंबर देखें डी कौन सा आपका राइट आंसर। बस लास्ट के डिजिट से मल्टीप्लाई करके देख ले कि ऑप्शन आपका वहीं मिल जाएगा, और ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह में व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या का औसत भार 78 किलोग्राम है। यदि 4 व्यक्ति जिनका औसत भार 80.75 किलोग्राम है उस समूह से बाहर हो जाते हैं तो बचे हुए व्यक्तियों का औसत भार 77.725 किलोग्राम रह जाता है। आरंभ में उस समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। तो इसमें क्या करना है, हमें व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। मान लो व्यक्तियों की संख्या कितनी है हमारी, x है। कितनी है, x है। किसकी, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, x है। कितनी है, x है। देखो टोटल भार निकाल लेते हैं पहले। टोटल भार निकल जाएगा। टोटल भार कितना है, कितना है, x है। जबकि टोटल भार कितना दे रखा है 78 किलोग्राम, यानी कि 78x कितना हो जाए 78x हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 व्यक्ति क्या जिनका औसत भार कितना है 80.85 किलोग्राम है, क्या क्या कर देते हैं वे छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि क्या समूह से बाहर हो जाते हैं। तो कितने हैं 4 व्यक्तियों का टोटल भार, यानी कि 4 इंटू कितना दे रखा है 80.75, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंजे 20 कैरी 0, 4 सत्ते 28, 28 2 20 30 कैरी 3, 30 का 30 कितना हो गया 8 चौक 32, कितना हो गया 32, कितना हो गया 323 किलोग्राम, कितना आ गया 323 किलोग्राम आ गया। तो अब आगे देखिए, तो फिर क्या हुआ, तो बचे हुए व्यक्तियों का औसत भार 70.25 होगा। बचे हुए यानी कि शेष व्यक्ति कितना, शेष व्यक्तियों का भार, यानी शेष व्यक्तियों का भार कितना दे रखा है 77 पॉइंट कितना दे रखा है 77.725। तो यानी कि टोटल व्यक्ति कितने थे x थे, इसमें से कितने चले गए 4 चले गए, तो बचे ये। तो अब क्या करना है, हमें व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए टोटल भार में टोटल भार प्लस के कितना जो चले गए वो, यानी कि जो बचा इसके बराबर हो जाएंगे, यानी कि 78x प्लस के कितना हो जाएगा 323 बराबर कितना हो जाएगा 77.725 x माइनस के कितना हो जाएगा 4 की इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देंगे, डायरेक्टली करेंगे 4 पंजे 20 कैरी कितना हो गया 2, 4 दूनी 8 और 2 10 कैरी कितना हुआ 1, 4 सत्ते 28, 28 और 1 29 कैरी 2, 4 सत्ते 28, 28 2 30 कैरी 3, 4 सत्ते 28, 28 3 31, कितना आ गया 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, कितना आ गया, कितना आ गया 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो कितना आ गया 3 के बाद, कितने बाद 3 के बाद लगेगा कितना होगा 310.920 आ गया, कितना 9.20 आ गया। अब आप देखिए कितना है 70x है, ये कितना दे रखा है 70.725x दे रखा है। तो इसको इसमें से यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे, यानी इसमें से क्या करेंगे इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 0.725 बचेगा, कितना बचेगा ये कितना 78 है ये हमारा, 78 में से 7.25 घटाएंगे कितना बचेगा, कितना बचेगा 2.7 कितना 0.275 बचेगा x बराबर। अब देखिए कितना दे रखा आपका 323 में से 310.90 कितना दे रखा है ये दे रखा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 पॉइंट कितना बचेगा 100 बटेगा कितना हो जाएगा 275, कितना बचेगा 275 पॉइंट में दे रखा है। तो आप देखिए एक पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो अब आप देखिए कितने बार जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ऑप्शन में देखिए इसे किससे काटते हैं 25 से काटते हैं, 25 एकम 25 25 एकम 25 25 एकम 25 25 से इसको काटते हैं कितने जाएगा 25 चौका 100 बचेगा कितना 21 बचा, कितना हो गया 210 हो गया, 25 8 200 कितना हो गया 25 8 200। तो अब कितना बचा 25 चौका 100 100 बचा था 25 चौका 100 हो गया, कितना हो गया 100 हो गया। अब इसको 11 से डिवाइड करेंगे, इसको 11 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 11 चौक 44, 11 चौक 44 किलोग्राम, यानी टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई 44, यानी कि यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर आपका
ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समवृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 3432 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार की त्रिज्या 26 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा? तो इसमें क्या कह रहा है, उसका आयतन बताना है। किसका? बेलन का आयतन, यानी कि वृत्त का किसका बताना है, वृत्ताकार का आयतन बताना है। तो देखिए इसमें कितने दे रखा है, तो जो आयतन होता है वक्र पृष्ठ कितना होता है हमारा 2 पाई आर एच होता है, जबकि इसमें 2 पाई आर एच कहने का वक्र पृष्ठ का मान दे रखा कितना 3432 दे रखा, कितना दे रखा है 3432 दे रखा, 3432 दे रखा है, जबकि इसकी त्रिज्या क्या दे रखी, त्रिज्या भी दे रखी 26 दे रखी। तो यहाँ से हम एच का मान निकाल लेंगे, यानी कि 3432 अपॉन कितना 2 इंटू पाई का मान कितना 22/7, 7 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी मल्टीप्लाई, आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान कितना दे रखा है 26 दे रखा, कितना दे रखा है 26, 11 से काटते हैं 2 11 दूनी 22, 11 से इसको 11 दिया 33, 11 कम 11, 11 दूनी 22, देखो 4 2 दूनी 4, 4 से 4 सत्ते 28, बचा 4 अट्ठे 32, 26 तिया कितने होते हैं 78, तो 7 तिया 21। एच का मान कितना आ गया, सेंटीमीटर या मीटर जो भी है 21 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 21 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका क्या करना है, आयतन निकालना है कि वॉल्यूम बराबर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दे रखा हमें 26 दे रखा, कितना दे रखा 26, 26 मल्टीप्लाई 26, एच का मान कितना आ गया आपका 21, तो 7 तिया 21 कितना हो गया 22 तिया 66, कितना हो गया 66, 26 का स्क्वायर करेंगे कितना 26 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 676 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 676, 6 छिंग 36, कितना है ये 6 छिंग 36। तो ऑप्शन में देखिए लास्ट में 6 है कोई से डिजिट में, हाँ ऑप्शन नंबर ए, तो इसका मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा 44,616, यही आपका राइट आंसर है, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब आपका राइट आंसर। तो आप ज़्यादा कैलकुलेशन करने के बजाय आप ऑप्शन देखेंगे तो जल्दी से आपका सोल्व हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x रुपए की एक धनराशि को a, b और c के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि a और b के हिस्से का अनुपात 3:5 तथा b और c के हिस्से का अनुपात 4:7 होता है। यदि a और c के हिस्से के बीच 2001 का अंतर है, कितना 2001 रुपए का अंतर हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दे रखा है a अनुपात b अनुपात c का अनुपात, यानी कि ए बी का अनुपात कितना दे रखा है 3:5 दे रखा, बी और सी का अनुपात कितना दे रखा है 4:7 दिया हुआ। तो देखिए जिसमें डबल डिजिट होती है उसकी क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, बाकी की क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, 5 चौक 20, 7 पंजे 35। तो अनुपात में कितना मान आ गया 12:20:35 आ गया, कितना आ गया है। तो क्वेश्चन में कहा है ए और सी के हिस्से के बीच कितना है 2001 रुपए का अंतर है, कितने का ए और सी के बीच के हिस्से का अंतर। तो इन दोनों का अंतर देखेंगे 12 और 35 का अंतर कितना बैठता है 23 यूनिट, कितना 23 यूनिट, जबकि रुपए में कितना है 2001 रुपया। तो एक यूनिट का मान निकाल लेंगे, तो एक यूनिट का मान कितना जाएगा, अगर 2001 को 23 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना जाएगा 87 रुपये आ जाएगा, कितना जाएगा 87 रुपये आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा है तो x का मान ज्ञात कीजिए, किसका x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्या x का, ये तो सभी वैल्यू x की हैं, तो इन सभी का योग कर लीजिए। देखिए 5 और 2 7 हो गया, 3 और 2 5 और 1 6, कितना हो गया 67 हो गया, कितना हो गया 67, यानी कि 67 यूनिट बराबर। तो बराबर क्या होगा 87 मल्टीप्लाई कितना हो गया 67, 7 सत्ते 49, कितना आ गया 7 सत्ते 49। ऑप्शन में देखिए 9 है, हाँ बिल्कुल है। कितना दे रखा ऑप्शन नंबर आपका बी दे रखा, कितना 58 29, कितना 58 29 आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप देख रहे हैं कि कंसेप्ट को किस अनुसार किस तरीके से उड़ाया जा रहा है, तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं अपने से, बहुत जल्दी करके इस क्वेश्चन को आप अपनी तरह से लगा सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8,000 रुपए की एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर 3
13,824 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो उसी ब्याज दर पर 4 से ही 1/4 वर्षों में यह धनराशि कितनी हो जाएगी। देखो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से लगाते हैं। देखिए प्रिंसिपल आपको कितने दे रखा है, 8,000 रुपए दे रखा है, जबकि अमाउंट कितनी दे रखी है आपको 13,000, कितनी दे रखी है 13,824 रुपए दे रखी है, कितनी 13,824। तो इसमें आर का मान निकालने के तो आप ध्यान रखिए अमाउंट अपॉन के प्रिंसिपल बराबर, तो इसका क्या करेंगे क्यूब ले लेते हैं, अंडर क्यूब ले लेते हैं, तो अमाउंट कितना 13,824 अपॉन कितना हो गया 8,000। अगर इसका क्यूब लेंगे, अगर नीचे वाले का क्यूब लेंगे आपका कितना आ जाएगा, कितना जाएगा 20 आ जाएगा। अगर ऊपर वाले का क्यूब लेंगे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये क्या है आपका प्रिंसिपल, ये क्या है अमाउंट है। तो इस पर कितना ब्याज जा रहा है, 4 का ब्याज जा रहा है, 4 अधिक जा रहा है। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे आप, दर निकाल लेंगे, इनके 4 बटे किस पर परसेंटेज निकालेंगे, प्रिंसिपल पे निकालते हैं 100 से मल्टीप्लाई, 10 से 10 है, 2 से 2 दूनी 4, कितना आ गया 20% आ गया। दर कितनी आ गई आपकी, रेट कितना आ गया आपका 20% आ गया। जबकि क्वेश्चन में कहा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, यानी कि जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से कहे यानी कि R/2 तो कितना हो जाएगा 10%, कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि जाए तो उस ब्याज पर कितना 4 से ही कितना 1 से ही 1/4 वर्षों में कितना धन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 वर्षों में हो जाएगा, यानी कि 8,000 कितना दे रखा है 8,000 रुपए की राशि कितने परसेंट से 10% से 10% से। तो आप देखिए इस तरीके से कैसे निकालना है, 1 डैश 2 साल के लिए 2 डैश लगाइए, 3 साल के लिए 4 डैश लगाइए। देखिए आप 8,000 का 10% कितना हो जाएगा 800, फर्स्ट कितना हो जाएगा 800 800 हो जाएगा सभी का। इसी प्रकार से फिर 800 का भी तो 10% निकालेंगे, कितना जाएगा 80 80 और 80। अब आप क्या करेंगे, आप 80 का भी तो निकाल लेंगे, 80 का भी तो 10% निकालेंगे, कितना जाएगा 8% आ जाएगा। तो अब देखिए 2 साल का तो आपका बराबर रहेगा, 2 साल का तो बराबर है, लेकिन तीसरे वर्ष में कितना करा 1/4 वर्षों में, कितना 1/4 वर्षों में, 1/4 वर्षों का मतलब कितना है 3 महीने, कितने 3 महीने, यानी 3 महीने का मतलब है 1/2, कितना हो गया 1/2 अर्धवार्षिक कह रहा है। तो यहाँ पे क्या करिए इसमें पूरे में 1/2 से क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप देखिए 2 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 440 40 और 4 आ गया। तो अब ये वैल्यू हमारी खत्म हो गई। अब इन सभी को जोड़ दीजिएगा, 8 दूनी 16 16 4 20 20 कितना हो गया 2000 प्लस के 40 दूनी 80 दूनी 16 164 हो गया, कितना हो गया 164 हो गया, कितना हो गया 2164 रुपये। 2164 में क्या कर दीजिए आप 8,000 रुपये जोड़ दीजिए, कितना 8,000 रुपये, कितना हो गया आपका 10,164 रुपये, कितना आ गया 10,164 रुपये। तो वह राशि कितनी होगी आपकी 10,164 रुपये आपकी राशि होगी। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्या है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस अंदाज में करना है थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अलग अलग कंसेप्ट के साथ क्वेश्चनों को उड़ाया जा रहा है। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अलग अलग कंसेप्ट के साथ अलग ही अलग तरीके से क्वेश्चन को कराया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी ए 53 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में चलकर आ रही एक दूसरी रेलगाड़ी बी को पूरी तरह पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी ए की लंबाई रेलगाड़ी बी की लंबाई से 2.5 गुनी है। रेलगाड़ी ए एक पुल को 72 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए कितना दे रखा है ए और बी दे रखा, कितना दे रखा है ए और बी दे रखा है। रेलगाड़ी कितनी दे रखी है ए और बी दे रखी है। तो देखिए इनकी लंबाई कितनी दे रखी है, मान लीजिए एक्स है, बी की लंबाई कितनी मान लो एक्स है, तो इसकी कितनी गुनी है, कितनी गुनी है 2.5 गुनी है, 2.5 एक्स होगा, कितना होगा 2.5 एक्स। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी कितनी हो जाएगी 3.5 एक्स हो जाएगी, 3.5 एक्स हो जाएगी। तो टोटल दूरी कितनी होगी 3.2 एक्स हो जाएगी। जबकि इनकी एक ही चाल कितनी दे रखी है आपको 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि बी की चाल कितनी दे रखी है आपको 53 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टोटल चाल भी आपको पता लग गई। जब आपको पता है कुल दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय होता है, क्या होता है चाल गुना समय। यानी कि दूरी कितनी है हमारी
3.5x दे रखी है। जब चाल हमारी विपरीत दिशा में तो दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 108, कितना 108। जबकि इसने आंसर किस में पूछा, मीटर में पूछा है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो समय कितना कह रहा है ये 21 सेकंड में, कितना 21 सेकंड में। देखो 18 छिंग 108, कितना 108 हो गया। पॉइंट उठाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, 7 या 21, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 5 अंक 30, 30 दूनी 60, कितना हो जाएगा x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180 आ गया, कितना आ गया 100 आ गया। एक बार और देख लेते हैं इसको, एक बार और देख लेते हैं। यहां पे देखते हैं कितना 3.5x बराबर कितना दे रखा है, कितना कुल चाल कितनी हो जाएगी 108 हो जाएगी। 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कितने समय में 21 कितना 21 सेकंड में पार करती है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से लगाए, 18 छिंग 108, ठीक है। अब आप देखिए x बराबर कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 पंजे 30 हो जाएगा, ये 30 गुना 21 बटे कितना हो जाएगा 3.5, पॉइंट हटाएंगे 1 0 चला जाएगा। 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 5 छंग 30, कितना होगा 18, कितना हो गया 180 मीटर, यानी कि दूरी कितनी आ गई x की 80 मीटर, यानी कि b की है। जबकि क्वेश्चन में कहा है रेलगाड़ी a एक पुल को 72 सेकंड में पार करती है, तो a की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। a की लंबाई कितनी हो जाएगी 2.5x, यानी कि 180 में कितने सेकंड 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अगर 0 25 8 200 कैरी 20 25 से 25 25,200 कितना हो गया 445, कितना हो गया 45 हो गया, कितना हो गया 450 हो गया, कितना आ गया आपका, कितनी आ गई दूरी, कितनी आ गई 450, कितनी आ गई 450 मीटर आ गई, 450 मीटर आ गई। ये किसकी आ गई है आपकी एक ही लंबाई आपकी कितनी आ गई 450 आ गई। जबकि क्वेश्चन में कहा एक पुल को कितना 72 सेकंड में पार करता है। मान लीजिए कितना ट्रेन की लंबाई प्लस के प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर कितना हो गया, कितना 4 गुना समय होता है, कितना 55 मल्टीप्लाई 5/18 मल्टीप्लाई कितना 72, कितना हो गया 72 हो गया, 18 चौक 72। तो यानी कि देखिए आप ट्रेन की लंबाई कितनी रखी है आपको 450 प्लस के प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर, देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौक 20, कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा, ये कितना हो गया 1100 हो गया। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर 1100 माइनस के 450 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 650 मीटर, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई आपकी 650 आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहीं कहीं कैलकुलेशन में गलती हो जाती है तो इसको आप कर सकते हैं ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को उसका अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचा गया, यदि 20% का लाभ प्राप्त होता और वस्तु का क्रय मूल्य 840 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। देखिए यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर कितना होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य कितना है, मान लीजिए 100 है, कितना है 100 है। तो इस पर क्या कह रहा है, पहले 30% की छूट, यानी 30% की छूट यानी कि 70 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है यदि 20% का क्या होता है लाभ होता, तो लाभ कब होगा जब हमारी तरफ से वस्तु कम हो जाएगी, यानी कि 120 पर कितनी जाएगी 100 वस्तु जाएंगी, जब भी तो हमें क्या होगा लाभ होगा, बराबर कितना होगा ये लाभ होगा। तो अब देखिए इसको क्या कर रहे हैं कैलकुलेट करते हैं, 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 गया, कितना बचा आपका 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा, कितना जाएगा 25 सत्ते 175 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ गया 3 आ गया, 300 से को डिवाइड करेंगे 3 पंजे 15 कैरी कितना हुआ 2 हुआ, कितना हो गया 25 3 अट्ठे 24 कैरी 1 3 तिया 9, लगभग 58 पॉइंट कितना आ गया 33 आ गया, यानी कि 58 पॉइंट यानी कॉस्ट प्राइस का जो मान आया कितना आया 58.33 आया, कितना आ गया कॉस्ट प्राइस बराबर कितना हो गया 58.33
33 वैल्यू आई, जबकि रुपए में कितने दे रखा है इसका मान 840 रुपए। कॉस्ट प्राइस का मान कितना है 840 रुपए दे रखा है, जबकि इसने क्या पूछा मैक्सिमम प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य कितना हमारा 100%, यानी कि 840 मल्टीप्लाई कितना 100 बटे कितना हो जाएगा, जो हमारा कॉस्ट कितना दे रखा है 58.33 दे रखा, कितना दे रखा है 58.33 दे रखा है। अब क्या करेंगे, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप इसका ऑप्शन आंसर कितना जाएगा 1440 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना जाएगा 1440 बार, ये आपका कट जाएगा, ये आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी को 2300 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। यदि वह उस घड़ी को 3231 रुपए 50 पैसे में बेचता तो उस वस्तु का लाभ कितना होता। आप देखिए पहला सेल प्राइस कितना दे रखा है, पहला सेल प्राइस कितना दे रखा है 2300 रुपए में, कितना 2300 रुपए, तो कितने परसेंट का क्या हानि हो रही है 20% की हानि हो रही है, यानी कि 80 पे बेच रहा होगा, कितने पर 80% पे बेच रहा होगा। इसी प्रकार सेल प्राइस टू यानी कि कितने पे बेच रहा है ये 3231 रुपए में, कितना 3231 रुपए, कितने पैसे में 50 पैसे में बेच रहा है, तो उसे कितने परसेंट की हानि होगी या लाभ होगा। तो ये देखिए लाभ या हानि निकालने के लिए कितना हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3231.50 अपॉन की कितना हो जाएगा 2300 रुपये, कितना हो गया ये 2300 रुपये हो गया, कितना हो गया 2300 रुपये हो गया। अब आप देखिए मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, परसेंटेज में निकालने के लिए क्या हो गया सॉरी कितना आ गया ये इतना आ गया। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे, कितना करेंगे पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 जीरो बढ़ जाएंगे नीचे, कितना हो जाएगा 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखिए आप इसको कैसे काट सकते हैं, अगर हम इसे 23 से काटें, इसको 1 जीरो से 1 जीरो कट देंगे, 23 से इसको काटें 23 से, तो आप देखिए 23 से कम 23 बचेगा, बचे कितना बचा है 7 बचा, कितना बचा 7 बचा सॉरी 9 बचा 93 हो गया। 23 कितने होते हैं 23 चौक 92, कितना होते हैं 23 चौक 92 होते हैं। बचा कितना था यहाँ पर 1 बचा, कितना हो गया 1 बचा, तो कितना हो जाएगा 1 बचा, कितनी बार चला गया 0 5 आ गया, कितना होगा 1405 आ गया। अब देखिए 8 की मल्टीप्लाई 5 में करिए, देखिए अब आप क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 जीरो हो गया, 8 चौक 32, कितना हुआ कैरी 3, कैरी कितना हुआ 3 हुआ, 8 है 8 3 11, कितना हो जाएगा 11, कितना हो गया 11 हो गया। तो आप देखिए कितना आ जाएगा 112 पॉइंट समथिंग, कितना आ गया 00, यानी कि कितना हुआ 112% आ गया, कितना आ गया 112%, यानी कि 112% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। अगर 100 पर कितनी आ रही है 112 आ रही है, यानी कि 12.4, कितना हो गया 12.4% का आपका प्रॉफिट होगा। यहाँ पे 4 आएगा, बर्चू 48 था ना, कितना आएगा 4 आएगा, तो आपका कितना आ गया 12.4 आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विभाजक क्रिया में भाजक भागफल से 8 गुना और शेषफल से 9 गुना है। यदि शेषफल कितना हो शेषफल 24 है तो भाज्य क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस की क्या होता है शेषफल होता है। देखिए भाज्य को n मान लीजिए, भाज्य को डिवाइडर मान लीजिए, और ये जो भागफल को क्वाड्रेंट हो गया, ये प्लस क्या हो गया रिमाइंडर हो गया, क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में भाजक जो है शेषफल से 9 गुना है, कितना शेषफल से, जबकि क्या कह रहा है शेषफल से, शेषफल कितना दे रखा है आपका 24 दे रखा है, कितना है 9 गुना है। देखिए 9 चौक 36 का 6 कैरी 3, 9 दूनी 18 3 21, कितना आ गया 216, यानी कि भाजक कितना आ गया आपका 216 आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन में कहा है भाजक जो है भागफल से कितना है 8 गुना है, तो यहाँ से क्वाड्रेंट निकाल लेंगे, यानी कि कितना 216 दे रखा है, 216 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 से इसे काटेंगे 8 तिया 8 दूनी 16 कैरी 5 8 सत्ते 56, कितना आ गया ये 27 आ गया। जबकि हमें रिमाइंडर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 24 दिया हुआ है, तो सीधे सीधे इसके अंदर रख देंगे। ये कितना भाजक कितना आ गया आपका 216 मल्टीप्लाई कितना हो गया 27 प्लस के
24। अब अगर आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर कर दिए 216, कितना हो जाएगा 30 माइनस के कितना कर दिए 3 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0, 3 छिंग 18 कैरी 1, 3 एकम 3 और 1 4 हो गया, 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे 648 क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे, 10 में से 8 गए कितना 2, 7 में 4 गए 3, यहाँ पे कितना बचा 14 में से 6 गए 8, यहाँ पे बचे कितने 5, 5832 आ गया, कितना आ गया 5832 प्लस के 24 इसमें ऐड कर देंगे तो रहेगा 6 5 8 और जी 5, कितना आ गया 5856 में आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, बी आपका राइट आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो सभी अलग अलग ट्रिक के साथ, अलग अलग कंसेप्ट के साथ, आपको 100 ट्रिक के साथ मैंने सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।